सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी फ़हीम खान। आपको ये बताना चाहेंगे कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। मैं इतना परेशान इसलिए हूं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप 2019 में अपनी परफॉर्मेंस दी है उससे मैं काफ़ी नाखुश हूं और उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो ख़राब होती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा रिश्तेदारियां लगी हुई हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि फेवरिज्म लगा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि साजिशें हो रही हैं। आखिर हो क्या रहा है? सरफराज कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो भाई बैटिंग करने तो आप आए हो, बल्ला आपके हाथ में है, रन बना लो। अगर साजिश हो रही है तो बाकी लोग कर रहे होंगे ना, आप तो करो। ये चीज़ मेरी समझ से अभी तक कासिर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक मंचल ने बहुत ही खूब लिखा है, और क्या खूब लिखा है इस क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बारे में वो आपको बताना चाहूँगा कि सबसे हल्की साबित हो या हो सबसे भारी, सबसे हल्की साबित हो या हो सबसे भारी, पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। सारी दुनिया में ना होंगे जैसे हमारे प्लेयर, सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे। 90 पे एक आउट नहीं था, 110 पे सारे। मैच में किसने चलना है ये कुछ भी समझ ना आए, 40 बनाए पूरी टीम और आमिर हाफ सेंचुरी कर जाए। यार आमिर हाफ, बहरहाल इनकी बैटिंग यूं है कि ए आए वो चले, इनकी बैटिंग यूं है कि ए आए वो चले। अनटच इनके बैट रहे हैं और 0 मीटर बल्ले। अब जो शेर आपको बताने जा रहा हूं ये बड़ा हासिल गुफ्तगू है, इस पे बड़ा आपने ध्यान देना है। और इस खातिर भी जल्दी से है स्लिप पे कैच फड़ाना, और इस खातिर भी जल्दी है स्लिप पे कैच फड़ाना। यहां से फारिग होकर इनको शॉपिंग पे है जाना, फिर शॉपिंग के बाद शीशा भी पिएंगे, जंक फूड भी खाएंगे। फिटनेस के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार, हम तो आपको पता है जी मुर्ग चने और खजे के पाए नली निहारी, इसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं होता। एथलीट है तो क्या हो गया भाई, हमारी डाइट बिल्कुल पहलवानों वाली है, हमने उठा के पटक देना है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, हमें पटक दिया गया। तो भाई मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप कम से कम इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक रीत चली आ रही है कि वर्ल्ड कप में हमने उन्हें नहीं हराना है, वो आप हरा के कम से कम एक तारीख तो रकम कर देते। लेकिन आपने ना तारीख रकम की और ना ही जो रकम आप ले रहे हैं माहाना पीसीबी से, उसकी तरफ भी कोई तवज्जो दी है। बहरहाल कहना सिर्फ इतना ही था कि भाई रिश्तेदारियों को आप हटाएं, परे को रखें, फेवरेटिज्म को भी ज़रा परे को रखें और क्रिकेट पे फोकस करें। और अगर नहीं कर पा रहे तो वैसे भी हॉकी हमारा नेशनल खेल, क्रिकेट तो है ही नहीं, हॉकी के ऊपर फोकस करते हैं, हॉकी को थोड़ी सी हम सपोर्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, टीके लगाते हैं कुछ अपनी तरफ से स्पॉन्सर्स वगैरह के, और हॉकी को आगे लेके चलते हैं। क्रिकेट के अंदर मुझे अब वो ख़ास इतना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं टीम के साथ हैं। और दुआओं पर कब तक चलोगे मेरी जान, कब तक? तो परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज़ होती है ना, परफॉर्मेंस भी तो लगाओ है भाई। मिट्टू आपको क्या ख्याल है? मिट्टू से पूछ लेते, मिट्टू की राय बहुत ज़रूरी है। मिट्टू बताओ। नाजरीन, वर्ल्ड कप 2019 इतना मशहूर नहीं हुआ, खैर उसके 2 रीज़न से मशहूर होने के। क्रिकेटिंग तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, क्रिकेट की कोई रीज़न नहीं है क्रिकेट की वजह से ये वर्ल्ड कप मशहूर हो। ये वर्ल्ड कप इसलिए मशहूर हुआ कि सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से मैचेस इसमें कैंसिल हुए, और दूसरी वजह ये थी कि ये शख्स, जी हाँ नाजरीन, ये शख्स, इसने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर आग की तरह फैली। आपको बताया चलेंगे इसका पस मंज़र क्या है। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच हो रहा था, इंडिया से शिकस्त से पहले जब हमें ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई थी, तब ये मैच हो रहा था, और इस सारिफ ने बड़ी ही नाराज़गी का इजहार अपने इस अंदाज में किया था, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और इस पर काफ़ी ज़्यादा मीम भी बनाए गए हैं। अब उनमें कहाँ कहाँ ये शख्स फिट हो रहा है, उनमें से कुछ चुनिंदा जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कि एक सारिफ का कहना था कि यार टेंशन की बात नहीं है, 92 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था तब ये। एक और साहब का कहना था जब कोई कहे कि अगला मैच देखेंगे तब ये, मतलब कहते हैं ना यार अगले मैच में हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ये खड़ा हुआ यहाँ। फिर एक साहब ने कहा यार जब बड़े जो हैं वो 10 रुपए आपको ईदी देते हैं तब आपकी शक्ल कैसी होती है, ये ईदी वसूल करते हुए आपकी शक्ल बन रही है। ठीक है। इमरान खान साहब ने कहना है यार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मेरी इनसे क्या दुश्मनी है। उस पर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, ये वाली तो बनती है वैसे। सर खान साहब
मादरत ये वाली तो बनती है। और जब मेहमान घर पे आकर आपके अब्बे के सामने कहते हैं कि जी हमारे बेटे ने A+ हासिल किया, तब आपकी शक्ल ऐसी होती है मेहमानों को देख के, और अब्बा की भी यही शक्ल होती है आपके लिए। A+ कपूर साहब का बेटा A+ आ गया। और जब एक बेचारा लड़का अपनी पूरी कमाई अपने अब्बा की जेब से चुराए हुए पैसे, अम्मा के बटवे से चुराए हुए पैसे निकाल के किसी लड़की को इजी लोड करवाता है और वो लड़की आखिर में कह दे तुम तो मेरे भाई जैसे हो, ये साहब वहां पर भी मिलेंगे। और जब रात को 3 बजे कोई आपको कॉल करके पूछता है हाँ जानी सो तो नहीं रहा था, तब आप अपनी फुटबॉल खेल रहा था, मैं अभी गोल होने वाला था, तूने कॉल कर दिया। ये शख्स जो है ये वजह शौहरत रहा है वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट। समझ तो गया होगा। और जब खान साहब ट्वीट करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले कि अगर मैच में टॉस सरफराज जीतता है तो उसे पहली बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन सरफराज पहले बॉलिंग करता है, तो खान साहब का रिएक्शन ओ कितनी बारी दसिया तैनू। और जब पूरी कौम ये दुआ करती है कि या अल्लाह हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडिया से जीतना है ताकि ये एक जो रिवायत चली आ रही है वर्ल्ड कप में हारने की, इसे हम ख़त्म कर सकें, तब वर्ल्ड कप खुद क्या कहता है ये देखें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी जो हुकूमती इश्तिहारात हैं उनमें भी ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जब जरदारी साहब स्पीच करते हैं तो फवाद चौधरी साहब ऐसे बैठे होते हैं, इवन असद उमर साहब भी जो हैं वो अब तो ऐसे बैठे होते हैं। फिर जब फवाद चौधरी साहब की स्पीच की बारी आती है तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ऐसे हो जाते हैं। ये एक आप समझ नहीं रहे, ये एक ट्रेंड है जो हमें मिल चुका है, जो हमें बाई चांस मिला है इंडिया और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दरमियान। हमें इसे अपना नेशनल हीरो बनाना है, हमें इस एक्सप्रेशन को अपना नेशनल एक्सप्रेशन बनाना चाहिए। हर पार्लियामेंट में, हर इदारे में, हर सेनेट वगैरह में जहाँ जहाँ पर भी नुमाइंदगी है आवाम की, वहाँ ये एक सिंबॉलिक तरीके से ये एक्सप्रेशन रखना चाहिए। इवन अगर आप क्लास में लेट आएँ, टीचर आपसे पूछे भैया आप लेट क्यों हुए, तो आप लेट आ रहे हैं तो आपको लेट देख के टीचर भी यही कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। वो कहते हैं इफ यू कांट कन्विंस हर कंफ्यूज हर, कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। क्यों समझ तो गया होगा। और हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि पूरी काबीना को कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पे तशवीश है, जिस पर सरफराज अहमद ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका कहना था कि हमें भी डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर तत्वीत है भाई, आप इधर अगर इन्वॉल्व होंगे हम भी उधर आएंगे। और हम कोई इसहाक डार साहब की तरह लंदन में बैठने वाले नहीं हैं, हम कौम के सामने पेश होंगे, कौम टेंशन ना ले। उनका मजीद कहना था कि वर्ल्ड कप कोई गेम नहीं है कि हमने बटन दबाया और वर्ल्ड कप जीत के ले आए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अब वक्त आ गया है कि हर उस शख्स का एहतसाब हो जिसने पिछले 10 सालों में कैचेस ड्रॉप किए हैं। और मैं इस बारे में सरफराज साहब के साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। हर उस शख्स का एहतसाब होना चाहिए जिसने पिछले 10 सालों में कैचेस ड्रॉप किए हैं। और ये कहने के बाद सरफराज साहब शीशा पीने के लिए शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के साथ किसी रेस्टोरेंट में चले। नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, तो शीशा पीने गए होंगे। वैसे उस फुटेज में सरफराज नज़र नहीं आ रहे हैं जिसके अंदर शीशा पिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है इस बार उन्होंने कहा बस यार बहुत टेंशन हो गई, चलिए यार शीशा पीते हैं, छोड़ो यार, पाकिस्तान का मैच तो टेंशन खत्म किया, शीशा पीते। ये सीन भी हो, पर हुकूमत को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आप क्रिकेट में इन्वॉल्व होंगे तो फिर क्रिकेट भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी हुकूमत। ऑलरेडी क्रिकेट तो इन्वॉल्व है ही ना। हाँ, हमारे पास वसीम अकरम प्लस भी है, हमारे पास अपना शहीद अनवर भी है, उनका फ्रंटमैन बैट्समैन जो है खान साहब के असद उमर साहब सब है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बुरी बात नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शोएब मलिक साहब ने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम तो किया है जो कि उन्हें अपने साले साहिबान की तरफ से मिली और अपने ससुराइल की तरफ से मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका कहना यह है कि अब वो खुद शोएब मलिक साहब, वहाब रियाज और इमामुल हक ने ये प्रॉमिस किया है, ये एक उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया है जो कि हम न्यू ईयर पे बनाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम हरीफ टीम के मुकाबले में वर्ल्ड कप में आने वाले अगले मैचेस के दरमियान
शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने यही कहा है कि वो शीशा पिलाई दीवार बनकर अपनी टीमों के सामने, जो मुखालिफ टीम है उनके सामने खड़े रहेंगे। आप इस हवाले से तस्वीर भी देख सकते हैं, वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी हो चुकी है पूरी। अब सामने वाली टीमों को देखना है कि वो क्या करते हैं। धुएं में उड़ने के लिए अगर वो तैयार हैं तो हम भी धुआंधार करने को तैयार हैं। अब ये बैटिंग और बॉलिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ धुआंधार ज़रूर है। नाज़रीन, नैब इस वक्त बहुत ही एक्टिव चल रहा है, गिरफ्तारियां भी चल रही हैं और मुकदमात भी चल रहे हैं। इतनी गिरफ्तारियों के बाद नैब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी दायरा एहतिसाब में दाखिल किया जाए जिनकी 2-2 गर्लफ्रेंड्स हैं। जी हाँ, और ये जो रिक्वेस्ट हो रही है ये सिर्फ मेरी जानिब से नहीं हो रही है, ये तमाम उन सिंगल हजरात की जानिब से हो रही है जिनके पास एक भी नहीं है। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि जिनके पास 2-2 गर्लफ्रेंड्स हैं उन्हें भी एहतिसाब का शिकार बनाया जाए, एहतिसाब किया जाए उनका भी, ताकि उन जिन लोगों के पास गर्लफ्रेंड्स नहीं है, जो सिंगल हैं, उनके साथ इंसाफ हो। साथ साथ आपको यही बताया चलें कि जहाँ नैब की गिरफ्तारियों की बात हुई है तो अभी हालिया गिरफ्तारियों में जरदारी साहब भी एक अहम नाम है और उनका 16 ईयर पिक्चर चैलेंज भी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, 16 ईयर चैलेंज। और नाज़रीन, जरदारी साहब की गिरफ्तारियों के बाद माहौल ख़राब हो गया है, सूरत हाल बिगड़ गई है। इस वक्त हू का आलम है और लाहौर में यह एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और इन्होंने एहतजाज कराने के दौरान टायर जलाए, रोड ब्लॉक किए और पूरे गिन कर 9 लोग एहतजाज में शामिल थे। भाई, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरे गिन कर 9 लोग। ये एक लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए, आपको सोचना पड़ेगा और आपको सही इक़दाम उठाने पड़ेंगे। और नाज़रीन, 1 करोड़ नौकरियों का और 5000 अफराद को कत्ल करने की परमिशन लेने का दावा करने वाले फैसल वाडा साहब ने कहा है कि आवाम घर से निकलते वक्त अपने साथ हेलमेट और छतरी जरूर रखे, किसी भी लम्हे नौकरी आपके मुंह पे पड़ सकती है। ओ खैर, मुझे भी नौकरी मिलती, मैं रिजाइन देता हूं यहां से। सुन लो तुम लोग, रिजाइन, नौकरी मिल गई है मुझे और अच्छी वाली मिल गई। क्या है भी नौकरी में, आपको प्लम्बर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, आपको फॉर्ड बॉय भी बनना है, आपको गार्ड भी बनना है, आपको पुलिस वाला भी बनना। मर गया क्या? समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि एक इतला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जेल में ये गाना गुनगुनाते फिरते हैं, 2 पकौड़े तेल में दोनों भाई जेल में, 2 पकौड़े तेल में दोनों भाई जेल में। और नाजरीन, हम सिर्फ यहाँ बुराई या गलती को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर आपको अच्छाई भी बताना चाहते हैं। हुकूमत का एक अच्छा इकदाम और बजट के बाद जो है वो आवाम को रिलीफ भी मिली है, और रिलीफ के अंदर शामिल है कि खान साहब का कौम से खिताब, और उन्होंने बताया कि आवाम के लिए खुशखबरी है। और नहीं मिठाइयाँ ना मंगाएं, वो वाली खुशखबरी, आवाम के लिए खुशखबरी है। और हमने अंडे वाले बर्गर पे टैक्स नहीं लगाया, अब आप अंडे वाला बर्गर खा सकते हैं और उसके साथ जितनी केचप आप चाहें आपको मिलेगी। अगर बर्गर वाला आपको केचप देने से मना करता है तो आपसे आप कंप्लेन करें, आप करीबी थाने में चले जाएं, आप हमें ईमेल्स करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और यकीन करें उसके खिलाफ कार्रवाई। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बांग्लादेशी टके की कदर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में जब बढ़ने की वजह किसी ने पूछी बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद से, तो उन्होंने बताया है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम ने 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेला। बच्चा हसीना वाजिद वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है, एक रिसर्च की है बल्कि उससे ये बात साबित हुई है कि हर पाकिस्तानी एडवाइस देने के बाद ये जरूर कहता है कि जानी आगे तेरी मर्जी है, देख ले, करना है कर, नहीं करना मत कर, कोई प्रेशर नहीं है। इसकी वजह यह होती है कि अगर आपका मशवरा गलत साबित हो जाए तो सामने वाला आप पर इल्ज़ाम ना लगा सके और आप कहते हैं भाई मैंने कहा था तेरी मर्जी है, कर, नहीं करना मत कर। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती है जनाब फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बता दीजिए कि भाई आज तक ये जो एग्जामिनर जो है, जो पेपर सेट करता है आपका एग्जामिनेशन हॉल में, जो आप बैठ के पर्चे दे रहे हैं, ये पेपर सेट करने वाले को कैसे पता चलता है कि मैं कौन कौन सा सवाल याद करके नहीं आया? इस पर अगर आप कोई रिसर्च कर सकें तो प्लीज बताइएगा फवाद चौधरी साहब। तो शुक्र है मेरे चश्मे में। समझ तो गया होगा।
वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नींद बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है, इसीलिए उसे सोना कहते हैं। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब के मुताबिक अंग्रेज जितनी भी तरक्की कर ले ओ कोठे ते मंजी ढा के नहीं सो सकते। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आप जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत कराची में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा है और हम भी कराची में रह रहे हैं, तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक रिसर्च की है और उनका कहना यह था कि कौम ने जो दुआ मांगी थी सर्दियों में पानी की टंकी में गर्म पानी आने की, वो अब पूरी हुई है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 3 मौसम होते हैं, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। समझ तो गया होगा। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक तेजी से आग लगाने वाली चीजों में 3 चीजें बड़ी अहम हैं, उन्हें हमने टॉप ऑर्डर के हिसाब से बताया। तीसरे नंबर पर मिट्टी का तेल, दूसरे नंबर पर पेट्रोल और तुम सारा दिन करते क्या हो, ये पहले नंबर पर है। ये साइंसी तहकीक किसने किया मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो चपेड़ पड़ जाएंगे और दस की नहीं तरीफा चाहिए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त आपका भी बदलेगा, बस घड़ी में सेल तब्दील करने की देर है। इसकी चपेट में ये उनकी फेवर में गया, ये अच्छा वाला, अच्छी बात, टेक्निकल बात। नाजरीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक सर बोलने तो दें, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक डिप्रेशन का सिर्फ एक ही जाहिर करने का तरीका है कि आप अपनी डीपी हर जगह से रिमूव कर दें। अब इसमें चपेड़ वाली कौन सी बात थी सर, चश्मा भी तोड़ दिया आपने मेरा, दूसरा ले आया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मुताबिक दुनिया में 3 तरह के अच्छे लोग पाए जाते हैं। एक वो जो अच्छे लोग होते हैं, दूसरे वो जो बहुत अच्छे लोग होते हैं और तीसरे वो जो मैसेजेस के ऊपर आपको इमोजी का भी रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सर, इमोजी का भी रिप्लाई करते हैं यार, मतलब ऐसे लोग भी हैं। देखा तूने अर्शद, देखा, शाबाशी और है। समझ तो गया होगा। और एक साइंसी तहकीक के मुताबिक कुछ सजाएं सिर्फ लड़कों के मुकद्दर में ही होती हैं, जैसे कि मुर्गा बनना या दूल्हा बनना। समझ तो गया होगा। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक वो लड़के जो हमेशा चहचहाते रहते हैं, वो रात में हैंड फ्रीज लगाकर सैड सॉन्ग सुन के रोते हैं। बेचारे आताउल्लाह ईसा गलवी, मैं खुद वही सुनता हूँ यार। बस खैर, इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, ऐसे हम जाहिर नहीं कर पाते, सख्त सख्त लौटे, इस वजह से जाहिर नहीं कर पाते। बहरहाल, एक और साइंसी तहकीक के मुताबिक आजकल शरीफ वो इंसान है जिसका मोबाइल सारे घर वाले यूज़ करते हैं। और इसी तहकीक के अंदर आर्टिकल नंबर 2 के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि बंदे के करतूत अगर ठीक हो तो मोबाइल फोन में पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चौधरी साहब, आपने पासवर्ड लगाया हुआ बता देते ना पहले। खामा खां से पेड़ पड़ गई, टॉम क्रूज लुक खराब कर दिया, बताना चाहिए ना आपको पासवर्ड लगा हुआ है, चेंज कर दीजिए स्टेटमेंट, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, 92 की प्रोडिक्शंस करते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कनेक्ट किया जा रहा था टीम के साथ, लेकिन 92 की सारी निशानियां ख़त्म हो गई हैं। और अगर अब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल खेलती है या जीत जाती है, जीतना तो खैर दूर की बात है, फिलहाल जो स्टैट्स हमें बता रहे हैं, अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल खेलती भी है तो ये 92 की नहीं, क़यामत की निशानी होगी। और हम ये कौम का पैगाम है हमारी क्रिकेट टीम के लिए। और अब आपको एक और पैगाम सुनाना चाहेंगे कौम की तरफ से कि तुम जीतो या हारो, सुनो, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं, बिल्कुल रेडी, कोई टेंशन की बात नहीं। रेडियो पे सुनना है, देखना ही नहीं, ताकि अगर तोड़ना हो तो रेडियो तोड़ें भाई, टीवी बड़े महंगे हो गए हैं यार, तोड़ के थक गए।
हमें तो गेम शो में भी टीवी नहीं मिलता, वो दे देते हैं खाली रेवड़ियाँ और वो निमको, ये चीज़ें। अब क्या करे बंदा यार, रमज़ान में गेम शो में जा रहा है, उसमें निमको और रेवड़ियाँ मिल रही। नाजरीन, इस वक्त आपको बताएं सियासी पंडित के बारे में जो कि शेख रशीद साहब हैं, पूरी सियासत में मशहूर हैं। उनकी पेशन गोइयाँ जो कि कबल अज़ वक्त होती हैं लेकिन साबित भी होती हैं। इस बार क्रिकेट के हवाले से उनके बारे में बताएंगे कि 92 में भी शेख रशीद साहब कुंवारे थे और अब भी कुंवारे हैं, यानी वर्ल्ड कप हमारा है, बिल्कुल हमारा है। पर अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए और शेख रशीद साहब के बाद ले भी गए, उन्होंने उसमें भी नान चने खा लेंगे। वो जवान इतना बंदा, मतलब एकदम ना, क्या वर्ल्ड कप है तो क्या आ गया जी, इतना बड़ा डांगा है, इसमें चने डाले, मर्ग डाले, इसमें नान से जो है आपका भाई रोटी तोड़ेगा। और इसका बर्तन का क्या करना है हमने भाई, इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो ट्विटर पर कौम की वज़ीर आज़म साहब से जो है वो एक अपील हो रही है कि इमरान जानी इस बंदे का सारा टैक्स माफ़ करें। और एक और जगह पर ये भी मैंने लिखा हुआ पड़ा है कि एक रिसर्च हुई है बाकायदा और उसमें कहा गया है कि मोहम्मद आमिर इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये चेक करो भाई, कब पढ़ो, हाँ पूरा अपना स्कूल तो पीला है भाई। वैसे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब से पूछना यह था कि ये कौन सी साइंस है, तो सेकंड फ्लोर तीसरी मंजिल, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है जहां से हर साइंस फेल हो जाती है, वहां हमारी देसी साइंस काम आती है। जी हाँ, ये हर चीज़ में होता है। जहां हम चाइनीज़ खाने के लिए जाते हैं तो यहाँ चाइनीज़ ऑथेंटिक कुजीन को कोई नहीं देखता है, जिसमें हमारे देसी मसाले पड़े हुए होते हैं, गरम मसाले वाला चाइनीज़। कैन यू इमेजिन, हम यहाँ गरम मसाले वाला चाइनीज़ खाते हैं। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम गरम मसाले वाला चाइनीज़ खाते हैं। ये साइंस है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। हमारे पास इटालियन पिज्ज़ा चिकन टिक्का फ्लेवर में है, इटालियन पिज्ज़ा चिकन टिक्का फ्लेवर। हमारे पास फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं जो फ्रेंच में नहीं मिलते, फ्रांस में नहीं मिलते, हमारे पास है। कमाल, ये साइंस देसी साइंस है। और नाजरीन, कौमी क्रिकेट टीम ने 16 जून जो कि फादर्स डे होता है, उस दिन इंडिया से हमने क्रिकेट मैच हारा। अब इस पर हम क्या ही कर सकते हैं नाज़रीन, आज का माहौल ऐसा है, माशरा ऐसा है, औलाद चाहे जितनी भी नाफरमान हो, जितनी भी नालायक हो, आखिर वालिदैन को, बिलखुसूस बाप को जो है वो हार माननी ही पड़ती है औलाद के हाथों। क्या कर सकते हैं, भले खैर इंडिया की आबादी 150 करोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और बच्चों से मुझे याद आया कि प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र हो रहा था फादर्स डे का, तो फादर्स डे से मुझे याद आया कि पुराने ज़मानों में फादर्स डे नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, एग्जिस्ट नहीं करता था, बिलखुसूस पाकिस्तान और यहाँ सब कॉन्टिनेंट में फादर्स डे नहीं मनाया जाता था। ये अंग्रेज़ों की ईजाद है। यहाँ पर जब भी अब्बा जी का दिल करता, जूता या सोठी उठा के याद दिला देते थे, ओए मैं तेरा अब्बा, एथे आ, ओए साडा हक एथे रख। तो ये कल्चर हमारे यहाँ अब आ गया है जी, एक दिन के अब्बू, पता नहीं क्या, चेंज होना चाहिए यार। अब्बू पूरा साल वही अब्बू जो हैं, एक दिन में कौन से, मतलब आप डीपी पे दिखा देते हैं कि देखो मेरे अब्बू जी, पता है भाई हमें, आप मुश्ताक भाई के बेटे हो, सही है। नाजरीन, जिस हिसाब से हुकूमत चल रही है, बल्कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जितना टाइम हुकूमत को मिला है उस पर हुकूमत की कारकर्दगी को जज नहीं करना चाहिए, आपको इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप हैं तो जिस हिसाब से हुकूमत चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल बाद कहीं खान साहब कौम से खिताब में ये ना कह दें, ओ हमने तब्दीली वाला प्रैंक किया था, ओ कैमरा उधर लगा हुआ है, प्लीज़ कैमरा में देख के हाथ हिलाएं, ओ थैंक यू, ठीक है जी।
और नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ मुर्गियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। उनका कहना है कि तब्दीली का नारा आपने खुद लगाया और अब सारा बोझ हम पे डाला जा रहा है, हम इतने अंडे नहीं दे सकते। फिर इकोनॉमी का क्या होगा? हमारी इकोनॉमी तो टोटली डिपेंड ही मुर्गी अंडा मुर्गा पे चल रही है। आप क्या करें? कोई नई चीज सोचते, खरगोश, रेप्टाइल, चुकलियाँ भी बहुत है, चुकलियों में नहीं बिकती नहीं, कॉकरोच चाइना में बड़े खाए जाते हैं। समझ तो गया होगा। और इमामुल हक की वर्ल्ड कप में शिरकत पर इतनी तनकीद हुई कि इमामुल हक साहब ने भी अपने हाथ में एहतजाजी प्ले कार्ड उठा लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरा भांजा मेरी मर्जी, अपना फवाद खुद सिलेक्ट करो जौन सा है। हाँ जी, आलू आलू आलू। और मुशीर खजाना जनाब हफीज शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने बताया है कि 10 साल पहले, यहाँ भी 10 साल, अच्छा नहीं दूसरे 10 साल 10 साल पहले समोसे की कीमत 3 रुपए थी और मोबाइल फोन की कॉल की कीमत 12 रुपए थी, जबकि अब मोबाइल फोन की कॉल 3 रुपए में हो जाती है लेकिन समोसा 12 रुपए में मिलता है। यानी महंगाई नहीं हुई है, बस उनकी कीमतों ने थोड़ी सी शफलिंग कर ली है, इधर उधर हो गए, जगहें बदल दी गई हैं। और ये होता है, सियासत का हुस्न है, ऐसा होता रहता है। पहले फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन में थे, अब जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं। पहले असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, अब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। ये शफलिंग होती रहती है, तो इसे आप ज़्यादा जज्बाती तौर पे जो है वो महंगाई के तौर पे इसे ना लें। हमने सिर्फ जगहें बदली हैं, कीमतें वहीं हैं। यानी इस हिसाब से मैं अगर दिन में 10 कॉल करता हूं या 20 कॉल करता हूं, तो उसके मुकाबले में आप ये कह रहे हैं कि मैं 10 साल पहले 20 समोसे खाता था दिन में। ये पता नहीं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मुल्क में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और नई हुकूमत के आने के बाद कुछ ज़्यादा ही ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी तौर पर बेरोजगार हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही लड़कों में ये रुझान, नौजवानों में बिलखुसूस पाया जा रहा है कि उनकी बेरोजगारी का हल क्या है। नौकरी उनके पास है नहीं, तो वो पूरा दिन सोशल मीडिया पर बैठकर लड़कियों की डीपीज देख देख कर उस पर कमेंट करते रहते हैं कि नाइस पिक डियर, नाइस पिक डियर। अभी परसों तो हद ही हो गई, मैं देख रहा था अपने फेसबुक पे कि एक शख्स ने किसी की डीपी, किसी का स्टेटस था लड़की का, उसने लिखा हुआ था मेरे सर में आज शदीद दर्द हो रहा है। उसके नीचे कमेंट्स आए हुए हैं बाकायदा तौर पर, नाइस दर्द डियर, ओ मेरा सोनू, अल्लाह मैं दबा दूं, अच्छा अब आराम है। मतलब यार कौन लोग हो तुसी? हो की रिया है, कमाल है यार, फेसबुक पर सर भी दबा रहा है। कमाल जी है भाई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इंडियन पायलट अभिनंदन को चाय बहुत पसंद है। वो यहाँ भी जब आए तो सुड़क सुड़क करके जो है वो चाय पी रहे थे और चाय उन्हें काफ़ी पसंद है। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई चाय पीने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? अभिनंदन ने बताया कि चाय पीने के लिए वो कई बार रिश्ता देखने भी जा चुके हैं। वो रिश्ता देखने जाते हुए चाय मिलती है इस वजह से, ये भी पता है। बहरहाल इंडिया को सिर्फ हमें यही कहना था कि आपने हमारी वर्ल्ड कप में विकेटें गिराई, ठीक है गिराई, अच्छे बॉलर थे आपके पास, लेकिन जहाज तो हमने गिराए हैं। वैसे नाज़रीन, हमारी कौम भी बड़ी मासूम कौम है। अब आप देखें, वेस्ट में जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है, वेस्ट की मिसाल देना ज़रूरी है ताकि हुकूमती बेंचेस को भी समझ में आए, वो वेस्ट की मिसाल समझते हैं, इस वजह से वेस्ट में जब कोई मेहमान आपके घर जाता है तो वो पूछता है भैया वाईफाई का पासवर्ड बता दें। मैं जिसके घर जाता है मेज़बान कहता है यस श्योर, ये है जी पासवर्ड फला 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 फला, आप लिख लीजिए। पाकिस्तान में जब कोई मेहमान आपके घर आके ये बात पूछता है कि वाईफाई का पासवर्ड बता दें, यहाँ अपनी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं भाई। मतलब वो तो भाई को पता है, बड़े भाई को उन्होंने ना चेंज कर दिया था, तो हमें पता नहीं। कोई कहता है वो अब्बू ने ना लॉक लगाया हुआ है, वो कहते हैं ज़्यादा यूज़ हो जाता है ना, जल्दी आपकी जो है वो बैंडविड्थ खत्म हो जाती है जो आपके। कोई कहता है जी वो मेरे हस्बैंड ने जो है इस पर लॉक लगाया हुआ है, वो कहते हैं नहीं तुम दिन भर जो है वो मेकअप की जो है वो देखती रहती हो वीडियो। ये कहानी होगी भाई, वाईफाई का पासवर्ड बताओ, ज़रूर बताओ। उसकी वजह यह है कि अगर आपको किसी पे शक है, बिलखुसूस मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ, कि अगर आपको शक है आपका हस्बैंड जो है उसका चक्कर किसी से चल रहा है, उसके घर के बाहर ले जाए, अगर वाईफाई कनेक्ट हो गया तो पकड़ लो। यही
चेक करने के लिए काम आएगा भाई। वाईफाई पासवर्ड शेयर करें, जितना कर सकते हैं करें। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बजट पास कराने के लिए MQM, काफ लीग और अख्तर मेंगल साहब की पार्टी को एक एक वजारत देने का फैसला। याद रखें, खान साहब हुकूमत को लात मार देंगे लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये फैक्ट है, ब्लैकमेल नहीं होंगे, लात मार देंगे हुकूमत को। नहीं चाहिए, छोड़ दो, ब्लैकमेल नहीं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खान साहब और चहीते वजीरों की जो है वो एक गुफ्तगू चल रही है। वजीरों का कहना यह है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आपने खलील जिब्रान वाली बात पर डटे रहना है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो यार ये तो गलत बात है भाई, अपना रायता खुद साफ करें। ये क्या बात हुई? करने दो, क्लियर कर लेंगे, क्लियर। माशाल्लाह से जीनियस आदमी है, दुनिया देखी हुई है, कर लेंगे। ये क्या बात हो गई? एक चीज़ होती है, आपको फॉरवर्ड होते हुए आती है, उसमें नीचे लिखा होता है नाम फला फला फला। अब आपने नहीं देखा, क्या पता थोड़ी क्या आप हर चीज़ पढ़ें, हर चीज़ पढ़ी, उसका बैकग्राउंड भी पता हो। एक चीज़ हो गई, ख़त्म करें यार, आप उसको इतना लंबा कर रहे हैं। अब भाई शेक्सपियर ने कहा है कि अगर आप गुलाब के फूल को गोभी का कह दोगे तो क्या उसमें से खुशबू नहीं आएगी? व्हाट्स इन अ नेम? समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि खलील जिब्रान ने कहा है मेरे पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें मुर्गी दूंगा, अंडे दूंगा और कट्टे दूंगा, तुमने घबराना नहीं है? ये खलील जिब्रान ने कहा था। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि नैब वाले परवेज खटक साहब को गिरफ्तार इसलिए नहीं करते कि वो सलाखों के दरमियान से भाग कर निकल सकते हैं? क्यों? कौन फैला रहा है? कौन? आप नहीं, बुरी समझ तो गया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर नए पाकिस्तान में खलील जिब्रान के नाम से जाना और पहचाना जाएगा, तब्दीली सरकार का ऐलान। और सर ये भी बता दीजिएगा फिर कि ये तानसेन साहब कौन से नाम से जाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे, और ये बीरबल साहब का क्या नया नाम रखा गया है? कहीं ये फवाद चौधरी साहब तो नहीं है, और ये जो तानसेन साहब है कहीं ये नई मुल्क साहब तो उनके नाम से तो नहीं जाने और पहचाने जा रहे हैं, और ये जो अपने अकबर बादशाह साहब हैं ये कहीं कोई खान साहब के नाम से तो नहीं पहचाने जा रहे? ये मतलब ज़रा बता दीजिएगा कि नए नए ट्रेंड में कौन कौन से नाम तब्दील हो रहे हैं और कौन कौन सी डेजिग्नेशन जो है वो तब्दील हो रही है, तो ज़रा ईजी रहेगा। समझ तो गया होगा। नून लीग का इल्ज़ाम है कि खान साहब शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो मंसूबे शुरू हुए थे उनका इफ्तिताह करके अपने नाम की पर्चियां जो अपनी नाम की प्लेटें जो हैं वो लगवा रहे हैं। लेकिन अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के जिस प्रोजेक्ट पर अपने नाम की तख्ती लगाई है उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटना था। तो खान साहब ने अपनी तख्ती लगा दी ना कि जी ये उनका कारनामा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो ऑन ही नहीं कर रहे इस चीज़ को, वो तो कह रहे हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने हैं और करवा भी लिए और करवाने भी हैं, मतलब जो भी है वो तो ये मतलब टोटल स्यापा हो गया यहाँ तो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक जहां फील्डर हो वहां शॉट खेलना भी एक टैलेंट माना जाता है, और ये टैलेंट हमारी क्रिकेट टीम में कूट कूट के भरा हुआ है। और अफसोस का मकाम यह है कि ऐसी टैलेंटेड टीम के लिए भी कौम ये अंदाजे लगा रही है कि फला टीम को अगर हरा दे, फला टीम को फला टीम हरा दे और फला टीम जो है वो बाहर हो जाए अगर मैच से किसी सूरत हाल की वजह से, फला टीम की बस का एक्सीडेंट हो जाए, या फला टीम के पूरे खिलाड़ियों को, सारे खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो जाए, या फला टीम के खिलाड़ियों को चिकन पॉक्स निकल आए, या फला टीम के खिलाड़ी स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग के लिए कूदें और बाहर ना निकले, तो हमारा सेमीफाइनल खेलने का चांस पक्का है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मुताल्ला है नया पाकिस्तान में खान साहब के 14 यू टर्न्स आपको बताना चाहेंगे। कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवार नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ऑफ प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी और गवर्नर हाउस को गिरा के पार्क बना दूंगा, और बैरून मुल्क महंगे महंगे दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल प्रवास से सफर करूंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे अपने दफ्तर जाऊंगा, मुख्तसर तरीन कबीना रखूंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे औहदा नहीं दूंगा,
मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ फैब्रिकेटेड चीजें हैं, लग सकता है, लेकिन फिसल गया होगा मैं। आज की वीडियो भी यही है। प्लीज हैव अ लुक। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भाई नाजरीन, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। सारी दुनिया कुछ भी बोले, आप उन कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चुका है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।